नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत और आप सभी का स्वागत करता हूं एग्ज़ाम लेवल में। हम आपके लिए लेके आए हैं बाल विकास एवं शिक्षा मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आपके लिए सी टेट, यूपी टेट एंड एमपी टेट में सहायक साबित हो सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जेंडर जेंडर क्या है? जेंडर एक आर्थिक अवधारणा है, एक जैविक निर्धारक है, एक मनोवैज्ञानिक सत्ता है या एक सामाजिक संरचना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा जेंडर एक सामाजिक संरचना है। निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयाम उसकी सही पहचान करता है? पहला ऑप्शन है हमारा सामाजिक शारीरिक व्यक्तित्व। दूसरा ऑप्शन है शारीरिक संज्ञात्मक सामाजिक संवेगात्मक। तीसरा ऑप्शन है संवेगात्मक बौद्धिक एंड आध्यात्मिक एवं स्वयं। फोर्थ ऑप्शन है हमारा शारीरिक व्यक्तित्व आध्यात्मिक एवं संवेगात्मक। हमारा राइट आंसर है शारीरिक संज्ञात्मक सामाजिक और संवेगात्मक। किसी भी बालक का अगर विकास होता है तो सबसे पहले उसका शारीरिक विकास होता है, फिर संज्ञात्मक विकास होता है, फिर सामाजिक विकास एंड फिर संवेगात्मक विकास होता है। बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? बुद्धि बहुआयामी है, जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परमेय न की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल हैं। सेकंड ऑप्शन है बुद्धि अभिसारी रूप से सोचने की योग्यता है। थर्ड ऑप्शन है बुद्धि अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। फोर्थ ऑप्शन है बुद्धि एक आनुवंशिक विशेषक है, जिसमें मानसिक गतिविधियां जैसे स्मरण व तर्क शामिल है। इसमें हमारा आंसर हो जाएगा सी, बुद्धि अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक सामाजिकरण माध्यम है? इसका राइट आंसर हो जाएगा परिवार। जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि बच्चों की सोच गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है। सेकंड है बच्चों की सोच वाले स्कूल से निम्न होती है। थर्ड है बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है। फोर्थ है बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है। राइट आंसर इज बच्चों की सोच गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चे को विशेषित करता है? पहला ऑप्शन है विचारों की अनुक्रमिता। दूसरा है वर्तुल्य प्रतिक्रिया। तीसरा है लक्ष्य निर्देशित व्यवहार। चौथा है विलंबित अनुकरण। हमारा राइट आंसर हो जाएगा विलंबित अनुकरण। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत के बारे में जान लेते हैं। इसमें 4 स्टेप होते हैं। पहला है ज्ञानेंद्रिय अवस्था, जो कि 0 से 2 वर्ष तक होती है। इसकी विशेषता है अनुकरण, प्रस्तुतिकरण, स्मृति। सेकेंड इज हमारा पूर्व सक्रिय की अवस्था, ये 2 से 7 वर्ष के लिए होती है। इसकी विशेषता है प्रतीकात्मक विचार, विलंबन अनुकरण, वस्तु स्थायित्व, अस्थिर अनौपचारिकता, तार्किकता। बच्चा वस्तु के विभिन्न भौतिक गुणों को समन्वित नहीं कर पाता है। थर्ड हमारी स्टेज है मूर्त सक्रिय की अवस्था। इसमें 7 वर्ष से 11 वर्ष तक के लिए होता है। इस अवस्था में बालक विद्यालय जाना प्रारंभ कर लेता है एवं वस्तुओं एवं घटनाओं के बीच समानता भिन्नता समझने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। इस अवस्था में बालकों की संख्या, बोध, वर्गीकरण, क्रमानुसार व्यवस्था, किसी भी वस्तु व्यक्ति के मध्य पारस्परिक संबंध का ज्ञान हो जाता है। वह तर्क कर सकता है। संक्षेप में वह अपने चारों ओर के पर्यावरण के साथ अनुकूल करने के लिए अनेक नियम को सीख लेता है। चौथी स्टेज है हमारी औपचारिक सक्रिय की अवस्था। यह अवस्था 11 से 15 वर्ष के लिए होती है। इसमें प्रमुख व्यवस्थाएं हैं तार्किक चिंतन की क्षमता का विकास, समस्या समाधान की क्षमता का विकास, वास्तविक अवास्तविक में अंतर समझने की क्षमता का विकास, वास्तविक अनुभवों को काल्पनिक परिस्थितियों में ढालने की क्षमता का विकास, परिकल्पना विकसित करने की क्षमता का विकास,
विसंगति के संबंध में विचार करने की क्षमता का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला ऑप्शन है, बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए उन्हें पुरस्कृत एवं दंडित करना होता है। सेकंड इज, सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम है। थर्ड इज, बच्चों को सीखने के लिए अभिप्रेरणा तथा सीखने के लिए उनकी क्षमता केवल आनुवंशिकता के द्वारा पूर्व निर्धारित है। फोर्थ इज, बच्चों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि उनकी प्रेरणा एवं अधिगम अक्षमता को निर्धारित व सीमित करती है। राइट आंसर हमारा हो जाएगा, सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम होते हैं। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरीके से देखा जाता है। पहला ऑप्शन है खाली स्लेटों के रूप में, दूसरा है सोए वयस्कों के रूप में, तीसरा है निष्क्रिय अनुकारकों के रूप में, चौथा है सक्रिय अन्वेषकों के रूप में। राइट आंसर इस सक्रिय अन्वेषकों के रूप में। लेव वाइदगोस्की के अनुसार अधिगम एक अनुबंधित गतिविधि है, सामाजिक गतिविधि है, एक व्यक्तिगत गतिविधि है, फोर्थ इस निष्क्रिय गतिविधि है। राइट आंसर इस हमारा अधिगम एक सामाजिक गतिविधि है। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे को पुरस्कार व दंड के सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए विशेष तरीके से व्यवहार करना सीखना दिखाया जा सकता है। सेकंड इस, ज्ञान को सक्रिय रूप से सुरक्षित करते हैं जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। थर्ड इस, परीक्षणात्मक अधिगम की प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए दूसरों को अवलोकन करके सिखाते हैं। फोर्थ इस, बच्चे को उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों के सावधानीपूर्ण नियंत्रण के द्वारा एक विशेष तरीके से व्यवहार करने के लिए अनुबंधित किया जा सकता है। हमारा राइट आंसर इस, ज्ञान को सक्रिय रूप से सुरक्षित करते हैं जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार के कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विशेषताएं होती हैं, फिर भी चालक का विकास हमारा स्थूल से सूक्ष्म की ओर होता है। वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं। उसे हम किशोरावस्था बोलते हैं। एक प्रारंभिक कक्षा कक्ष में एक बालक बालिका अपने साथ जो अनुभव लाते हैं उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए, उन्हें स्वीकार करना चाहिए, उनकी उपेक्षा करनी चाहिए, उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। राइट आंसर है उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए। एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि राम को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए। वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए जरूरी है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो पकड़ा जाएगा, जेल भेज दिया जाएगा। कोहल वर्ग के अनुसार यह बच्चा नैतिक समझ के किस अवस्था के अंतर्गत आता है। पहला ऑप्शन है हमारा सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत का अभिविन्यास, यांत्रिक उद्देश्य अभिविन्यास, सामाजिक क्रम नियंत्रक अभिविन्यास या दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास। राइट आंसर इज हमारा दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास। मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें लेव वाइदगोस्की क्या कहते हैं। उसे अहम केंद्रित वार्ता बोलते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं।